चलिए, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। हालांकि बिहार से यह बहस अब झारखंड की तरफ भी जा रही है। हालांकि शुरुआत कहां से हुई इसका अभी तक कोई पता नहीं, क्योंकि आज चर्चा का विषय इस बात को लेकर है कि धर्मांतरण का क्या एक रैकेट काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। जो गया में घटना हमने देखी, या फिर आज से 7 साल पहले यानी 6 साल पहले हमने कई इलाकों में, सारण में भी देखा, गया में भी देखा, कई लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया, इसके पीछे की कहानी क्या है यह जानने की किसी ने कोशिश की। धर्मांतरण पर लंबे लंबे बहस हुई, बावजूद इसके अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें उतरने को तैयार नहीं दिखी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें झारखंड से जुड़ी हुई हैं। आप पूछेंगे कि झारखंड की ये तस्वीर में, इस तस्वीर में क्या खास है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर की खासियत कि झारखंड में ईसाई मिशनरीज की जो हरकत है अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। लापुंग प्रखंड स्थित सरकारी स्कूल का भवन है, परिसर में ही गिरजाघर का निर्माण कराया गया है और बच्चों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दरअसल लापुंग के सारंग लोया गांव के एक सरकारी स्कूल में चर्च बनाया गया। स्कूल भवन के सामने बने इस चर्च से बच्चों के खेल के मैदान का आकार छोटा हो गया है। ग्रामीणों ने स्कूल की जमीन पर चर्च बनाने की पर नाराजगी जताई है। सरकारी जमीन के अतिक्रमण और इसे लेकर प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, सरकार इस पर मौन है। हम कह सकते हैं कि सेवा की आड़ में जिस तरह से खेल खेला जा रहा है झारखंड में, वैसे हम तो सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। भारत तो ऐसा देश है जहां सर्व धर्म मिलन, सभी धर्मों का आदर सत्कार, किंतु अगर सेवा की आड़ में भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कराना एक गंभीर मुद्दा है। अब आप देखो कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास में, स्कूल में गिरजाघर खोले जा रहे हैं। एक बहुत पेनिट्रेट कर रहा है पूरी तरह। आप देखो गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची के अगल बगल, मेरे नामकुम क्षेत्र में, टाटी सिलवे क्षेत्र में, उधर संथाल में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण एक और पहलू इसमें है कि हमारी जो बेटियां हैं, ट्राइबल बेटियां, उनके साथ शादी कर उनके संपत्ति हड़पने का काम, और आप सेवा करो, लेकिन सेवा की आड़ में आप हित साधोगे, धर्मांतरण करोगे, पूरी तरह गैर कानूनी है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी धर्मांतरण का मुद्दा हमने लोकसभा में उठाया था, और इस बार भी जिस तेजी से आप देखो हमारी संस्कृति पे हमला, हमारे भोले भाले नागरिकों को धर्मांतरण करना, प्रलोभन देना, कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में ये बात है? ये पूरी तरह गैर कानूनी है। और झारखंड की सरकार चुप बैठी है, माने मौन समर्थन है झारखंड की सरकार का। तो झारखंड की सरकार को जागना होगा, ऐसा कहना है संजय सेठ जी का। क्या हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पता लगाएंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं। असित नाथ तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है असित जी आपका। अखिलेश सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशवंत सिंह जी, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच से अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जानकारी जो अभी तक मिली है। और बिशप थेरोडोर मैस्केरेनस, सहायक बिशप हैं रांची से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार की जो घटना है, सबसे पहले अखिलेश सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, गया में जो कुछ हुआ कुछ नया नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन इस पर आवाज बुलंद नहीं हो रही। खबरें जो आ रही हैं कि धर्मांतरण का खेल तो चल रहा है, चलिए लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, आधार क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? इसके बाद जब विभिन्न संगठनों की टीम वहां पहुंचती है तो तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। इस पूरे खेल को, नेक्सस को, रैकेट को क्या और कोई नाम से पुकारेंगे आप? नहीं, देखिए, ये धर्मांतरण का जो खेल है वर्षों से हो रहा है, और ये सिर्फ इसके तार अपने देश तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और गलत ढंग से धन यहाँ पर भारत के अंदर आना और उस धन का प्रयोग करके और धर्मांतरण कराना, और मामला धर्मांतरण तक ही नहीं रुकता है, तो फिर धीरे धीरे इनको कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी कार्यों में भी संलिप्त किया जाता है। प्रलोभन दे करके, उन्हें तरह तरह से बहला फुसला करके, धर्म के नाम पर जिस प्रकार से उन लोगों को गुमराह किया जाता है, निश्चित रूप से समाज के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है।
और आप देखेंगे कि बिहार ही नहीं, देश के अंदर के कई जगहों पर जिस प्रकार से सेवा के नाम पर इन लोगों ने जो रैकेट खड़ा किया है, इन लोगों ने जिस प्रकार से गिरोह खड़ा किया है, ये गिरोह धीरे धीरे ये संक्रामक रोग की तरफ फैलता जा रहा है। और निश्चित रूप से हम इसे रोकने का भी प्रयास करते हैं। अपने वहां पर लोगों के अंदर के बीच में कई ऐसे धर्म जागरण मंच या और कई ऐसे संगठन हैं। फायदा क्या हुआ? आपने रोकने की उन्हें कोशिश की, जागरूक कौन सी करने दवाई का प्रयास इस्तेमाल कर किया रहे हैं। जिससे कि ये रुक जाता? उस दवाई का भी नाम जरा बताइए। नहीं, देखिए आप नहीं, एक तो आप एक बात समझ लीजिए कि देश के अंदर जो कानून है, बहला फुसला करके धर्मांतरण कराना गैर कानूनी है। लेकिन ये लोग जो अंदर अंदर ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल कोई आज से सवाल नहीं तो चल रहा ये है, सवाल तो ये है सामाजिक कि आपको क्यों नहीं बहला फुसलाया गया? जी जी जी, आपको भी बहला फुसला कर कोई धर्म नहीं, दूसरे धर्म में कोई क्यों नहीं ले गया? आप में वो खूबी नहीं थी या फिर आप उतने नहीं निचले तबके से नहीं आते थे? क्या हुआ? आपको कुछ समझ में आता है कि ये प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कि कैसे 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 दलितों को ही निशाना बनाया जाता है, खास वर्ग को ही निशाना बनाया जाता है? देखिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं इस बात को भी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियां रही हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। और इन कुरीतियों को भी दूर करने की क्षमता हिंदू समाज के अंदर है और ये दूर भी हम करते रहते हैं। इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि समाज के अंदर जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं इनके लिए दोषी हैं। लेकिन कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो ये ठीक है कि दिखते नहीं होंगे पर्दे के ऊपर, लेकिन ये सामाजिक संगठन, और सिर्फ एक किसी धर्म के बारे में मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, ऐसे कई रैकेट हैं जो रैकेट आज बिहार के अंदर और सीमावर्ती क्षेत्रों में कम से कम पता तो है आपको कि रैकेट काम कर रहे हैं, कई ऐसे रैकेट हैं, लेकिन इलाज क्या है इस बारे में शायद आपको अभी पता नहीं है। सत्ता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे जरा सत्ता तिवारी जी को सुनते हैं। जूझ भी रहे हैं। ठीक है, हम सुनते हैं क्यों जूझने की बात है। भाई सरकार आपकी है, आप कड़ा एक्शन ले सकते हैं। 2017 में जिस तरह से झारखंड की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने रघुवर दास जी ने, तो दुनिया जानती है। और कुल ऐसे कितने राज्य हैं? कुल 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर किस तरीके से सजा का प्रावधान किया गया, कानून लाया गया, बिल लाया गया, ये सारी जानकारियां हम अभी आपको देंगे। असिता तिवारी जी, इस पूरे माजरे को देखते हुए, खासकर बिहार और झारखंड, आप झारखंड में भी रहे, हमें जरा ये बताइए कि जो खेल चल रहा है, पहले हम सुनते थे कि आदिवासियों में, खासकर सरना को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां लोग हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, यह फॉर्मूला बिहार में भी अंदर अंदर चल रहा है, अंडर करंट है। इस पूरे सिनारियो को किस तौर पर देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है? देखिए विवेक जी, मुझे याद है तब मैं भी रांची में था और आप भी रांची में थे। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और बाई इलेक्शन हुआ। शिबू सोरेन जी राजा पीटर से चुनाव हार गए थे। जब वो चुनाव हार गए तो पत्रकार लगे इसकी तफ्तीश करने की, कैसे इतना बड़ा नेता चुनाव हारा। तो पता चला कि वो जो तमाड़ का पूरा इलाका है, शिबू सोरेन जिस भरोसे लड़ गए कि ये तो आदिवासी बेल्ट है, वो 90% आदिवासी क्रिश्चियन हो गए हैं और उन्होंने इस नाम पर राजा पीटर को वोट दिया। ये राजनीति के सांप्रदायिकरण का खेल जो है ये खतरनाक है और ये धर्म तो हो नहीं सकता। सत्ता पाने के लिए भीड़ का इस्तेमाल धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। आप गया वाले प्रकरण में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक तबका जिसे लंबे अरसे तक हिंदू धर्म में उपेक्षित रखा गया, उसने धर्मांतरण किया। लेकिन उसके पीछे एक और वजह देखिए, यह है अंधश्रद्धा या अवैज्ञानिकता। कहा गया कि एक चंगाई वाला पानी पीने से कोई बच्चा ठीक हो गया, इसलिए लोगों ने धर्म बदल लिया। भाई ये कितनी अवैज्ञानिक बात है कि बीमारी किसी चंगाई वाले पानी से ठीक हो जाती है। ये जो लोग भी ये बात फैला रहे हैं वो कितने मूर्ख किस्म के लोग हैं और वो दुनिया को किस अंधेरे में धकेलना चाह रहे हैं। बीमारी का इलाज होता है ना, कोई पानी में आप मंत्र फूंक के किसी को ठीक कर देंगे, ऐसा संभव है क्या? ये जो मूर्खतापूर्ण बातें लोग कर रहे हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों, उनकी आलोचना होनी चाहिए। वो अवैज्ञानिक लोग हैं और देश को अंधेरे में धकेल रहे हैं, दुनिया को अंधेरे में धकेल रहे हैं। ये गलत तरीका है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा अधर्म करने वाले कैसे धर्म के लोग हो सकते हैं? भाई ये धर्म हो ही नहीं सकता ना। गीता ने कहा, हमारे श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे किसी भी रूप में किसी की भी उपासना करते हो, वो मेरे पास आती है, एक ब्रह्म के पास आती है। कुरान शरीफ में यह बात कही गई है कि अल्लाह एक है, तुम चाहे किसी भी जुबान में, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से इबादत करते हो, वो उसी अल्लाह के पास जाती है। अभी आपके साथ एक धर्मगुरु बैठे हैं, वो जानते हैं इंजील में ये बात कही गई है कि वो एक ही है, आप चाहे किसी तौर तरीके से। तो भैया इसमें धर्म बदलने की क्या बात है? आप चाहे किसी की पूजा करो तो जानिए उसी ब्रह्म के पास है, जिसे आप भी मानते हो, आप भी मानते हो, आप भी मानते हो।
तो ये झूठ फैलाना कि एक चंगाई का पानी है, आप किसी को कन्विंस कीजिए, अपने धर्म की खूबियों से कन्विंस कीजिए और धर्म परिवर्तन करा लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा भी अधिकार है कि मैं अगर कन्विंस हो जाता हूं किसी और मजहब से, धर्म से, मुझे लगता है कि मुझे वहां होना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये धार्मिक रूप से अधर्म है, कानूनी रूप से गैर कानूनी है। विवेक जी, चलिए, बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो सनातन की संस्कृति को एक डैमेज करने की जो कोशिश चल रही है, आरजेडी इसे किस तौर पर देख रहा है? और अब तक हम पॉलिटिकल आवाजें नहीं सुन पाए हैं मृत्युंजय तिवारी जी इस मसले को लेकर, वो हम सुनना चाह रहे हैं कि आखिर किसी एक धर्म विशेष को लेकर जिस तरह की कवायद चल रही है, इतिहास में जाएंगे तो कई ऐसे धर्म आपको मिलेंगे, 3 से शुरू होंगे, 13 तक पहुंच जाएंगे और यह चर्चा खत्म नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और हम फेल कहां हो रहे हैं ये भी जरा बताइए। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो जो ये रैकेट चल रहा है, गांव के गांव धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, आखिर सरकार में बैठ करके बीजेपी जेडीयू क्या कर रही है? सोई हुई है। आप देख रहे हैं, पिछले बार गया में तो अभी हुआ है, इसके पहले भी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हर जगहों पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिनका चाल चरित्र चेहरा पहले से ही उजागर है कि इसी तरह के धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के आधार पर बांट करके समाज को राजनीति करती है, यहाँ सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। ये कर क्या रही है? कहाँ है सरकार? क्यों नहीं रोक पा रही है? क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है? ये गंभीर सवाल सरकार पर उठेंगे। और ये सरकार जो बीजेपी धर्म के नाम पर चीखती है, चिल्लाती है, और इस तरह की घटना जब हो रही है और वो सरकार में बैठी हुई है, इसके बाद भी वो नहीं रोक पा रही है, तमाशबीन बनी हुई है। ये तो सवाल उठेंगे विवेक जी। इससे तो बीजेपी इस जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। लेकिन आपको बीजेपी को बताना होगा कि बीजेपी आप कहां आपकी सरकार फेल हो गई, आप बता पाएंगे? 4-5 बिंदु ऐसे बनाइए, पॉइंट्स बताइए। हम एकदम बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस बीज को बोया है, आज अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और सरकार वहां बीजेपी की है, इसके बाद भी बीजेपी इसे नहीं रोक पा रही है, तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी सिर्फ कभी राम के नाम पर राजनीति करेगी, कभी किसी के नाम पर। अभी हम सुन रहे थे बीजेपी के माननीय सांसद महोदय का, वो कह रहे थे कि सभी धर्मों का संरक्षण धर्मों को हम देते हैं। अरे आप क्या देते हैं? आप ना हिंदू के, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, अभी तो सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। आप ना हिंदू के हैं, नहीं आप कह रहे थे अभी हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं, मैं उसको कह रहा था। समाज में कुरीतियां नहीं है, छुआछूत का जो पहले से भेदभाव रहा है, मैं उसको मैं बता रहा था। सवाल है कि सरकार में आप है ना, तो उसी को तो दूर करने का प्रयास किया गया। और मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले बीजेपी किया। जब से आजादी मिली, आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही, इन सभी सरकारों का यह सम्मिलित प्रयास रहा कि छुआछूत दूर हो। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बगल में बैठे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि श्री बाबू ने सबसे पहले मंदिर में प्रवेश कराने के लिए बैद्यनाथ धाम में दलितों को आरोप तो दोनों तरीके से सारे प्रयास हुए हैं। अखिलेश बाबू, आवाज तो दोनों तरफ से उठ रही है। जिन महादलितों से पूछा जा रहा हो तो कह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश आपने नहीं करने दिया। ठीक है, उस पवित्र पानी की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने सबसे पहली बात तो एक है कि मंदिर में प्रवेश कहां होता था? मंदिर में प्रवेश बीजेपी ने नहीं करने दिया। बीजेपी ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि समाज के अंदर ये बड़ी कुरीति रही है और इसमें परिवर्तन भी आया है। और आज के समय में काफी परिवर्तन आया है और लगातार परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ये भोले भाले जो हमारे दलित होते हैं और उन लोगों को बरगला करके उनको जो है ये प्रलोभन देकर जो हो रहा है, उस पर सवाल खड़े कर दिए। हिंदू धर्म पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है। आज जिम्मेदारी के
सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो ये कुरीति है उसको दूर करना पड़ेगा। हम सबों को मिलकर दूर करना पड़ेगा। समाज के अंदर जो ये कुरीति है, धर्म में को दूर करना पड़ेगा। देखिए अब इसको अगर स्वीकार नहीं करिएगा, हम इसको स्वीकार नहीं करिएगा कि समाज के अंदर ये कुरीति है, तो हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे। और हम दूर किए हैं और कर भी रहे हैं। दंगा फसाद हम नहीं कराते हैं। देखिए चलिए विषयांतर हो रहा है, जरा हम चलते हैं रांची की तरफ रुख करते हैं। अखिलेश सिंह जी ने जब दोबारा बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के सहयोगी असित नाथ तिवारी ने यह बात कही। तो असित नाथ तिवारी ने यह भी तो बात कही, आप उसे मर्म को जरा समझिए अखिलेश जी, कि रोटी अगर पेट में जाएगी, सुविधाएं होंगी, आजादी होगी, तो कोई क्यों धर्म परिवर्तन करेगा? इस माजरे को भी तो समझिए। और जो लोग ब्रेन वॉश करने के लिए आ रहे हैं, उसके बारे में क्या आपको पता है? कितने ऐसे संगठन चल रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? आप बता पाएंगे कि धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसकी बेसिक नीड्स क्या है उन लोगों की? वहां पर बोलिए, आप नहीं बोल सकते हैं। घोटाला हो गया, राम के नाम पर घोटाला नहीं करते हैं। स्वाभिमान को जागृत करते हैं और लोगों का स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। बंटवारा हुआ और हमने किया है इस देश के अंदर। क्यों धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? हम तो ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है? धर्मांतरण क्यों कह रहे हैं हिंदू में कुरीतियां है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसको स्वीकार करिए। ठीक है, ठीक है, हम एक मिनट में लौटते हैं, जरा रांची चलते हैं। बिशप कॉरिडोर हमारे साथ मौजूद है। बिशप साहब, आप इस चर्चा को सुन पा रहे हैं? एक बड़ा इल्जाम लग रहा है, खासकर उस धर्म के ऊपर। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है इसके पीछे, और जो हिंदू से लोग ईसाई बनाए जा रहे हैं, कोई पहला मामला नहीं है। झारखंड हो, बिहार हो, देश के कई ऐसे कोने हैं जहां पर ये चीजें चल रही हैं, उड़ीसा तक। हमें जरा ये बताइए, इसमें सच्चाई क्या है और आप किस तौर पर इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि उंगलियां जब आप लोगों की तरफ उठेंगी तो जवाब मिलना चाहिए। जी बिशप। हाँ जी, जैसा शोर मैं आपके स्टूडियो में सुन रहा हूँ, एक दूसरे से भकला रहे हैं। लगता है कि जो समाज में नफरत फैला रहे हैं वो आपके स्टूडियो में भी आ गया। मुझे माफ़ कीजिए, इस टाइप के वातावरण को हम तो ये समझते भी नहीं, और बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल हंगामा करके बात करते हैं, लगता है कि जो समाज में नफरत फैलाने लगे हैं वो आपके स्टूडियो में भी ये नफरत लेके आए हैं। ठीक है, मैं बहुत कुछ चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सुन रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। कई चीज़ें ये बताते रहे हैं। एक चीज़ बताते रहे हैं कि धर्मांतरण का रैकेट बन रहा है, रैकेट हो रहा है। देखिए, ऐसे आरोप लगाते रहना। कोई बोल रहा था कि 9 राज्यों में ऐसा एक कानून बनाया है, एंटी कन्वर्शन लॉ या फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ जैसे चाहिए बोलते हैं। इतने सालों से 1952 से ये कानून चलते रहा है। आज तक किसी एक का कन्विक्शन ये किसी लॉ पे नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जो कानून बना है उसके द्वारा भी ये नहीं बता सकते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मेरी दूसरी बात है, धर्मांतरण का मतलब क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति सोचता है कि मैं एक दूसरी चाल की, क्योंकि धर्म क्या होता है, एक दूसरी तरह की इस दुनिया में चलने का, अपनी नैतिकता आगे बढ़ाने का, अपना जिंदगी चलाने का, ये अपना निश्चय करता है जी। तो धर्मांतरण की बात करते हैं, करेंगे, हर एक व्यक्ति की भी करेंगे, लेकिन सारे जो राजनीतिक दल के आदमियों से आपने मुझे घेरा लिया है, उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ राजनीति के बारे में। जो दल बदलते हैं ना, रातों रात दल बदलते हैं, कभी 40 जन जाते हैं, कभी 10 जन जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी से। इसके बारे में लोग क्या करने चाहते हैं? यहाँ तो हम एक व्यक्ति का अपनी जिंदगी की बात
की बात करते हैं जब धर्मांतरण होता है, लेकिन जब दल बदलने का धर्मांतरण होता है, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तब पूरा राज्य का भविष्य एक दल से दूसरे दल के हाथ में जाते। और हमें ये नहीं बताना कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है, कोई वचन नहीं देता है कि आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, यहाँ पैसा जाता है वहां पैसा, ये हमें नहीं बताना है जी। क्योंकि जब दल बदलते हैं तब ये सारे चुप रहते हैं, एक दल से दूसरे दल से तीसरे दल, कभी एक हफ्ते में ही है ज्यादातर जो महादलित लोग हैं, आदिवासी हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, वही धर्मांतरण में क्यों? और जिस बात की बात चल रही है कि एक रैकेट है, इसके पीछे एक नेक्सस है, उसके बारे में सवाल है। इसी जरा हमें क्लियर कीजिए कि आप झारखंड में बैठे हैं, झारखंड में ऐसी कई खबरें आती हैं और कई ऐसे मामले आते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर करिए। अरे आप लोग रैकेट बोलते हैं ना, तो रैकेट प्रूव कीजिए कि रैकेट है। ऐसे बहुत देखिए, जब भी इनकी राजनीतिक मुश्किलें कठिनाई आते हैं ना, धर्मांतरण का मुद्दा आगे बढ़ता है। जब भी अरे अभी पेट्रोल का प्राइस देखिए, जो सब कुछ महंगा होता है, उसकी बात देखिए। आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं करते? आप ये बात नहीं मान रहे हैं कि कोई संगठन इसके पीछे काम कर रहा है? आप ये मान रहे हैं कि लोगों की इच्छा, अपनी इच्छा है, स्वेच्छा से वो धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं या फिर धर्मांतरण कर रहे हैं, ये आपका कहना है? देखिए, जहां तक हमारे साथ असित नाथ तिवारी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट बिशप, एक मिनट असित जी। देखिए एक मिनट सर, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया, बिशप गुरु को सुन रहा था। किसी को इंटरप्ट करना नहीं। एक मिनट विशप, मुझे एक मिनट विशप, एक मिनट, हाँ बात खत्म करने दो ना। एक मिनट सर, मुझे समय दीजिए। बिशप गुरु को मैं सुन रहा था। देखिए, इस बात में किसी को आपत्ति नहीं है कि कोई धर्मांतरण करे। मैं किसी धर्म से प्रभावित हो जाऊं तो मैं जा सकता हूं उस धर्म में, ये मेरा अधिकार है। आपत्ति इस बात पर है कि अवैज्ञानिक बातें करके उस तबके को प्रभावित कर लेना जो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, कि भाई चंगाई का पानी है, चंगाई का मंत्र है, हम मंत्र फूंक देंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। ये अवैज्ञानिक बातें हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना आप कन्विंस करें, हमें तैयार कर लें, हम किसी जी जवाब ले लेते हैं। हाँ विशप, आप कह सकते हैं, इसका जवाब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ दीजिए। ठीक है। देखिए तिवारी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी राजनीति भी देखते चला हूं। मुझे आप लोग भी एक बताइए, हम धर्मांतरण किसी का करना नहीं चाहते, हमारे सिर्फ भलाई करना। मैं कैथोलिक चर्च के बारे में बोल रहा हूं, बाकी ग्रुपों से आप बात कीजिए, लेकिन जो जहां तक कैथोलिक चर्च का है, हमारा लोगों की सेवा करना है। कहीं भी अन्याय होती है, कहीं भी लोगों को जरूरतमंद है, वहां हम जाते हैं। आप लोग हमें बोलते हैं कि हम ये वचन देके वो वचन देके, ऐसे काम हम नहीं करते। मैं जो देखता हूं ना, आप राजनीति में जो करते हैं ना, किसी को ये बोले वोट दे दो, वो बोले वोट दे दो, ऐसा काम हम नहीं करते हैं जी। हमारा काम होता है लोगों की भलाई करना। यदि भलाई करते हुए लोग देखते हैं कि ये धर्म मेरे लिए अच्छा है, तो ये लोगों की सोच है। आप मेरे पास कैथोलिक चर्च के पास एक भी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो बोलता है कि मुझे ये देके वो देके ये वचन देके कैथोलिक बनाया है, क्रिश्चियन बनाया है, मैं उसको अभी बोलूंगा छोड़ के जाओ। हमें इस टाइप के क्रिश्चियन ईसाई नहीं चाहिए। सवाल अभी भी जायज है, समय की काफी कमी है विशप, लेकिन सवाल जायज है। असित नाथ ने जो पूछा या फिर बीजेपी आपसे जो पूछना चाह रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर एक खास समूह को ही चिन्हित क्यों किया जा रहा है, कोई सबल क्यों नहीं, जिससे आप मोटिवेट करते हो, जिससे जो आप पवित्र जल कहते हैं उसका असर वहां होता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का आपने इलाज कर दिया हो, ऐसी चीजें जो हैं वो नहीं होती। सवाल वहीं पर है और इस सवाल का जवाब हम कोशिश करेंगे कि कई अन्य कार्यक्रमों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।